राजेश गहलोत जी इस पूरे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, दिलों में राज करने वाले नेता थे। देखिए, आज राजेश गहलोत जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। उनके बेटे आकाश द्वारका में पूर्व विधायक एवं जनप्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहब सिंह वर्मा के साथ दिल्ली के तमाम विधायक, निगम पार्षद, वरिष्ठ समाज सेवी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और स्वर्गीय राजेश गहलोत जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। राजेश गहलोत जी इस पूरे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, दिलों में राज करने वाले नेता थे और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने ना जाने कितने हजारों काम किए। आज सभी हम उनके चाहने वाले मित्र, भाई सब यहाँ पे एकत्रित हो। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो हमारे दिलों में रहेंगी। इस पूरे क्षेत्र में उनका नाम कभी भी मिट नहीं पाएगा। ना जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हैं गाँव में, कॉलोनियों में, द्वारका में, ये सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके लिए वो हमेशा जीते रहे और उनकी समस्याओं में, उनके सुख दुख में भाग लेते रहे। तो आज हम उनको नमन करते हैं। देखिए, आज हर दिल कह रहा है, हर आंख कह रही है, हर आंख नम है। आदरणीय राजेश गहलोत जी जो स्वर्गीय, कहने में बहुत भारीपन हो रहा है क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज 1 साल हो चुका है। हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और परिवार भी बहुत शोकाकुल है, अभी बहुत दुख की घड़ी में है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण किया। आज वे सब दुखी हैं और श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने आए हैं और पूरी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आदरणीय राजेश गहलोत जी को। ऐसे नेता कम देखे जाते हैं जो छोटे जमीनी कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं। राजेश जी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। देखिए, आज राजेश गहलोत जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। उनके बेटे आकाश द्वारा इसमें समाज की हर बिरादरी, हर नेता ने हिस्सा लिया है और राजेश गहलोत तो राजनीति के वो स्तंभ थे जिसकी भरपाई समाज भी नहीं कर पाता। एक राजनीतिक विशेषज्ञ, एक सामाजिक विशेषज्ञ और हर सब के सुख दुख में काम आने वाले ऐसे थे राजेश गहलोत। मैं तो परमपिता में जगह दे और आकाश बेटे का फ्यूचर सुनिश्चित हो, अच्छा मुकाम हासिल करे और अपने बाप की जगह बनाए। देखिए, आज हमारे यहाँ के पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी की पहली बरसी पर पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया था परिवार के द्वारा और बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पर पहुंचे और वो एक सच्चे किसान हितैषी, किसानों के नेता थे और हमेशा दिल्ली देहात की आवाज को पार्टी की अलग लाइन से हटकर भी जाकर बात करते थे। और शायद मैंने मन से भी कहा, देहात के अंदर बहुत कम नेता हैं ऐसे जो देहात की बात को प्रमुखता से रखें। और मैं अपनी ओर से और समस्त पालनपुर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उम्मीद करते हैं कि ये परिवार उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे उनके नाम को आगे बढ़ाए, रोशन करे, ऐसी कामना। आज हमारे भाई साहब राजेश गहलोत जी जो यहाँ पे बहुत उनका नाम है और हमारे MLA भी रह चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी पर आज ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी पुण्यतिथि, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे खुद ही विराजमान है और सब उनसे मिलने आ रहे हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उनका इतना प्यार था कि दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई ऐसा इंसान खो दिया है जिसकी हमें बहुत जरूरत थी और यहाँ पे बहुत वो इतना सब उनको मानते थे और मैं तो उनसे बहुत कम समय में ही इतना नहीं मिल पाई थी। उतने में भी ऐसा लगा उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। कोई भी फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, धार्मिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो, सभी में वो सपोर्ट करते थे। तो ऐसे एक इंसान के लिए मैं सतत नमन करती हूँ। सर क्या कहेंगे राजेश जी? राजेश गहलोत जी जो एक है
चाहे किसी भी पार्टी से क्षमता थी। ये पार्षद भी रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और डीडीए के मेंबर भी रहे हैं। मैं आरडब्ल्यू के प्रधान के साथ साथ कांग्रेस का सिपाही भी रहा हूँ और क्षेत्र में साउथ एंड वेस्ट की फेडरेशन व राष्ट्रीय व चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं क्षेत्र की जो भी समस्या होती थी उठा। महावल मिश्रा जी का भी उसके अंदर योगदान रहा और डीडीए के मेंबर राजेश गहलोत जी भी थे, जो सबसे पालम विधानसभा में डी एक्ट 171 जो लागू थी अनाधिकृत कॉलोनियों पे और 172 मटियाला विधानसभा में, तो उनमें हटाने का सहयोग जो राजेश जी का रहा, मिश्रा जी का रहा, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो इन्होंने सबसे मेन कार्य किया, ककरोला की 19 कॉलोनियों का जो सेक्टर 15 डीडीए द्वारका के नाम से जो बोला जाता है, उन कॉलोनियों का नाम लिखवाना और डीएक्ट से मैं उपराज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री और राजेश जी को भी उसका ज्ञापन दिया गया, तो उन्होंने पूरा उसमें सहयोग दिया। भाई आज इनकी हम तो सच्ची श्रद्धांजलि, उनके मार्गदर्शन, आज काश ऐसे नेता सभी के विचार ऐसे हों तो क्षेत्र में विकास हो। आज भाई साहब जो राजेश गहलोत जी हमारे पूर्व विधायक की श्रद्धांजलि पे जन सैलाब उमड़ा है, तो राजेश जी समाज के लिए कितनी बड़ी मिसाल थे। उन्होंने जो मिसाल अपने हिंदुत्व के लिए, सबसे बड़ा जो उनका सामाजिक जो कार्य था, जो हिंदू धर्म की जो रामलीला का जो मंचन, जो भव्य रामलीला उन्होंने दिल्ली की ही नहीं पूरे भारत में टॉप रामलीलाओं में सबसे ज्यादा भव्यता रामलीला अपनी रामलीला को उन्होंने सजोया और 2 बार प्रधानमंत्री जी ने उसमें पधारे। तो राजेश जी ने समाज को एक साथ लेकर चलने की, हम सब ये कहेंगे कि समाज का वो सहारा थे, सबके दुख सुख में हमेशा दिन रात खड़े रहना, 24 घंटे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, ऐसी शख्सियत हम सबके बीच में से अब नहीं रही, इसका हमें खेद है। लेकिन हम उस परिवार को साथ, उस परिवार को वो करते हैं कि पूरा समाज, आज आकाश गहलोत जी आगे बढ़े, पूरा समाज, पूरा दिल्ली देहात, पूरा मटियाला विधानसभा सब आज उनके साथ खड़े हैं और तन मन धन से पूरा समाज मजबूती से उनके जो राजेश जी के कार्यों को आगे बढ़ाना, समाज की सेवा, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, उन सब कार्यों को हम सब साथ मिलकर करेंगे। आकाश को वो सारी बातें बताएं, सिखाएं कि वो भी सही रास्ते पर आगे बढ़े। मन में रहता ही, बेटे के मन में रहता ही है कि पिताजी ने क्षेत्र में इतना कुछ किया और एकदम से चले गए, तो क्या मैं उनका स्थान भर सकता हूं, ऐसा बेटे के मन में रहता। वो अकेला भी नहीं कर पाता क्योंकि समाज का उसका साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर समाज के बहुत ही वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, साथी भी हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि यहाँ पर आप किसी निमंत्रण पे नहीं आए होंगे, क्योंकि राजेश जी का आपसे प्यार ही और वो हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहे, इसलिए आपका आना हो। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आपका आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जितना मर्जी नजदीकी रिश्ता रहा हो, फिर भी समय निकाल कर आना, कामों को छोड़कर आना और आकाश आगे बढ़े, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि वो आगे बढ़े, तो अपने पिताजी का नाम ऊंचा करे और राजेश भाई तो हमारे दिलों में, मस्तिष्क में हमेशा जिंदा रहेंगे। राज भी दिल मांगने को तैयार नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारी बातें अभी, क्योंकि सरकार हमारी है और मैं सरकार में
जो मेरे पास में विभाग इंजीनियरिंग विभाग है, PWD है, तो बहुत सारे काम में जब देखता हूँ, कोई फैसला लेता हूँ, तो मन में कभी ध्यान आता है कि ये मेरे को राजेश भाई ने ऐसे बताया था, ऐसा करना चाहिए। तो हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में रहेगी, हमारे मस्तिष्क में रहेगी। भगवान पूरे परिवार का ख्याल रखे। ओम शांति।